आज सेकंड क्लास है। मैं कल का थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। जब हम वैदिक से लाल किताब की कुंडली बनाते हैं तो राशि को छोड़ देते हैं और ग्रहों को एज इट इज उसी भाव के अंदर शिफ्ट करते हैं। उसके बाद हम कुंडली के उच्च के ग्रह देखते हैं और कुंडली के नीच के ग्रह देखते हैं। उच्च के ग्रह की बात करूं तो बंद मुट्ठी में यदि पहले घर में सूर्य हो, चौथे घर में बृहस्पति, सातवें घर में शनि, 10वें घर में मंगल, दूसरे घर में चंद्रमा, छठे घर में बुध, 12वें घर में शुक्र, तीसरे और छठे घर में राहु, 9वें और 12वें घर में केतु। ये हमारे हैं उच्च के ग्रह। जब नीच के ग्रह की बात करूं तो बंद मुट्ठी में पहले घर में शनि, चौथे घर में मंगल, सातवें घर में सूर्य, 10वें घर में बृहस्पति, 8वें घर में चंद्रमा, छठे घर में शुक्र, 12वें घर में बुध, तीसरे और छठे घर में केतु और 9वें और 12वें घर में राहु। ये हमारे नीच के ग्रह हैं। तो हम अपनी कुंडली से उच्च के ग्रह देखेंगे और नीच के ग्रह देखेंगे। अब बात आती है अच्छे ग्रह किस घर में होते हैं। कोई भी ग्रह किस घर में अच्छा है और किस घर में मंदा है, इसके लिए सूर्य की बात करता हूं तो सूर्य मंदा कहाँ है? खाना नंबर 6 में, 7 में और 10 में। बाकी जो घर बचे उसमें सूर्य अच्छा। चंद्रमा की बात करता हूं, चंद्रमा छठे घर में मंदा, 8वें घर में मंदा, 10वें घर में मंदा, 11वें घर में मंदा, 12वें घर में मंदा। बाकी जो घर बचे उसमें चंद्रमा अच्छा है। मंगल की बात करता हूं, मंगल 4 में मंदा, मंगल 8 में मंदा, बाकी के घर में मंगल अच्छा। बुध की बात करता हूं, बुध तीसरे घर में खराब, 8वें घर में खराब, 9वें घर में खराब, 10वें घर में खराब, 11वें घर में खराब, 12वें घर में खराब, बाकी के घर में अच्छा। बृहस्पति की बात करूं, बृहस्पति 6 में, 7 में, 10 में और 11 में खराब, बाकी के घर में बृहस्पति अच्छा। शनि की बात करूं, शनि 1 में, 4 में, 5 में और 6 में खराब, बाकी के घर में शनि अच्छा। राहु की बात करें, राहु 3 में, 4 में और 6 में अच्छा, बाकी के घर में खराब। केतु की बात करें, केतु 3 में, 4 में, 5 में, 6 में और 8 में खराब, बाकी के घर में अच्छा। के बाद हमने बात करी थी पहले के घर और बाद के घर। पहले के घर होते हैं कुंडली के 1 से लेकर 6 तक के खाना नंबर और बाद के घर होते हैं 7 से 12 में। पहले के घर बाद के घर को देखते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं दृष्टि की। तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, पहले के घर बाद के घर को देखते हैं। पहले के घर में बैठा ग्रह खाना नंबर 7 को देखेगा, दूसरे घर में बैठा ग्रह खाना नंबर 6 को देखेगा, तीसरे घर में बैठा ग्रह खाना नंबर 9 और 11 को देखेगा। खाना नंबर 4 में जो ग्रह बैठेगा वह 10 को देखेगा। खाना नंबर 5 में जो ग्रह बैठेगा वह खाना नंबर 9 को देखेगा और 6 में जो ग्रह बैठेगा वह खाना नंबर 12 को देखेगा। ये वो कंडीशन है जो पहले के घर बाद के घर को देखते हैं। दृष्टि के अंतर्गत कंडीशन नंबर 2, खाना नंबर 8 में यदि कोई मंदा ग्रह है वह अपना अच्छा असर उल्टी दृष्टि से तब देगा जब खाना नंबर 2 में ग्रह होगा। तो खाना नंबर 8 में कौन से ग्रह मंदे होते हैं? चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु और बुध। यदि 8 में ये ग्रह बैठे हैं और खाना नंबर 2 में कोई ग्रह है तो 8वें घर का ग्रह खाना नंबर 2 में जाके अच्छा असर देता है। इसका मतलब यह है 8 में मान लीजिए चंद्रमा है, 2 में यदि किसी का बुध बैठा है तो चंद्रमा 8 की भी प्रोटेक्शन करेंगे और चंद्रमा जब खाना नंबर 2 में देख रहा है तो वहां पर अच्छा असर देगा। तो चंद्रमा बुध 2 की भी प्रोटेक्शन करेगा। दृष्टि के अंतर्गत तीसरी कंडीशन है
शनि यदि खाना नंबर 6 में है तो वह खाना नंबर 2 में बैठे जितने भी ग्रह होंगे सबकी बैंड बजाएगा, केवल बुध और केतु को छोड़कर। चौथी कंडीशन है खाना नंबर 9 में यदि बुध है तो वह खाना नंबर 3 के ग्रह को खराब करता है, और यदि खाना नंबर 12 में कोई ग्रह बुध है तो वह खाना नंबर 6 को खराब करता है। हमने देखा था सोया हुआ घर, तो दृष्टि के अंतर्गत जिस घर में ग्रह है वह घर जाग रहा है, और जिस घर में ग्रह नहीं है वह घर सो रहा है। तो हमने सोए हुए घर को जगाने वाली एक कुंडली को हमने देखा था, उसकी मदद से हमने सोए हुए घर को जगाना है। ठीक है जी, ये हमने कल किया था। आज हम चलेंगे कुंडली के प्रकार। ईश्वर ने जब हमारा जन्म दिया तो पिछले जन्म के आधार पे, पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे हमारी कुंडली में कुछ दोष मिले। जिस तरह से वैदिक में डिविजनल चार्ट्स होते हैं, उसी प्रकार से लाल किताब में भी कुंडली के डिविजन्स होते हैं, कुंडली के प्रकार होते हैं। कुंडली के प्रकार की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात करता हूं धर्मी कुंडली। धर्मी कुंडली, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में धर्मी कुंडली है तो उसे कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती, मगर उसे सावधानी चाहिए। कि धर्मी कुंडली कैसे बनती है वह हम समझने की कोशिश करते हैं। आप 3-4 कुंडली बना लीजिए ब्लैंक। धर्मी कुंडली की बात करूं, किसी का राहु दूसरे घर में बैठा हो, किसी का राहु चौथे घर में बैठा हो, ये कुंडली कहलाती है धर्मी कुंडली। राहु दूसरे घर में हो, राहु चौथे घर में हो, ये कुंडली कहलाती है धर्मी कुंडली। दूसरी कंडीशन की बात करूं, चंद्रमा के साथ राहु या चंद्रमा के साथ केतु किसी भी घर में बैठ जाए, 1 से 12 के 12 घर में कहीं भी, या तो चंद्रमा राहु बैठे या चंद्रमा केतु बैठे, तो यह कुंडली भी धर्मी कुंडली कहलाती है। राहु 2 या 4 में धर्मी कुंडली, चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु कुंडली के किसी भी भाव में इकट्ठे बैठे तो भी यह धर्मी कुंडली कहलाती है। तीसरी कंडीशन, किसी का शनि 11वें घर में बैठा हो तो भी यह धर्मी कुंडली कहलाती है। या किसी का शनि, किसी का बृहस्पति और शनि 1 से 12 के 12 किसी भी भाव में बैठ जाए, ये कुंडली भी हमारे हिसाब से धर्मी कुंडली कहलाती है। धर्मी कुंडली अगर है और अगर आप इसकी हिदायत पे काम करते हैं तो आपको किसी भी ग्रह के उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वो हिदायत क्या है? धर्मी कुंडली का मतलब है अमानत में खयानत नहीं करनी। अमानत में खयानत, इसका मतलब यह है कि किसी की अमानत जो है उसे आप खयानत में ना बदलें। जैसे मान लीजिए मेरी क्लास है, मैंने आपको क्लास दी, आपने मुझे पेमेंट दी, मैंने आपको बुक दी, मैंने आपको रिकॉर्डिंग दी, आपने रिकॉर्डिंग सेव करी, अब जो है 2-2 हजार रुपए में आप रिकॉर्डिंग बेच रहे हैं। आपकी कुंडली धर्मी है।
अब आपने क्या काम करा, मैंने आपको आपके लिए रिकॉर्डिंग दी थी, अब आप उसे कम पैसों में सेल कर रहे हैं, अंत में देखने वाला मुझे ही देखेगा, मगर आप अपनी कुंडली खराब कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, बहन बेटी का पैसा नहीं खाना। बहन बेटी का पैसा, पता लगा बहन के नाम पे कोई पॉलिसी है, बहन की शादी हो गई, बहन का एक अकाउंट आपके साथ ज्वाइंट है, पॉलिसी मैच्योर हो गई, आपने वो चेक लगाकर आपने पैसा ट्रांसफर करा। बेटी के नाम कोई प्रॉपर्टी है, बेटी की शादी हो गई, अब आपने कहा कि शादी में तो हमने वैसे ही 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, अब ये 55 लाख का मकान है, वो आपने प्रॉपर्टी बेचकर पैसा ले लिया। बेटी की इनकम खा रहे हैं, बेटी की सैलरी खा रहे हैं। अगर आपकी कुंडली धर्मी है और अगर आपने बहन बेटी का हक मारा या बहन बेटी का पैसा खाया, तो ये धर्मी कुंडली आपकी अधर्मी कुंडली। तो धर्मी कुंडली का मतलब है अमानत में खयानत ना करें। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है, मान लो आप किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं और आपको किसी ने कहा बोला कि भाई ये 600 रुपये हमारी तरफ से भी आप चढ़ा देना। पता लगा अब आप जा रहे हैं और रास्ते में आपको खुले पैसों की आवश्यकता पड़ी और आपने वही 600 रुपये इस्तेमाल कर लिए और आपने उस जगह जाकर एटीएम से 600 रुपये निकालकर आपने चढ़ा दिए। ये आपने धर्मी कुंडली खराब कर दी, क्योंकि उसकी जो अमानत थी आपने एज इट इज वही अमानत वहां पहुंचानी। मैंने जो देखा है, मेरी जहां मैं रहता हूं वहां पर एक कैशियर है जो RWA से कलेक्शन करते हैं, तो वो 100 रुपये महीना या 200 रुपये महीना कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करता था एक व्यक्ति, वो क्या करता था, वो खुले पैसे जो थे वो रख लेता था और अपने पास से बंदे पैसे सोसाइटी में जमा कर देता। यकीन मानना, आंखों देखी हाल है, 2 बेटे, दोनों के दोनों खत्म हो गए, दोनों एक्सीडेंट में गए और एक तो गया 44 साल की उम्र में और दूसरा जो पहले वाला गया वो गया होगा 27-28 में, 30 में, उसका मुझे पता नहीं। तो धर्मी कुंडली है, इसे संभालना है, ये उपाय मत पूछना, ये हिदायत है। इतना इसको हिदायत के रूप में लेंगे, ये धर्मी कुंडली आपको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएगी। मेरी भी कुंडली धर्मी है, मेरा चंद्रमा राहु इकट्ठा है। जब तक नहीं समझे थे 20,000 सैलरी थी, और जब धर्मी कुंडली समझे तो आज ईश्वर की कृपा से 2-2.5 लाख रुपए कहीं नहीं जाते। ठीक है जी। धर्मी कुंडली के बाद आती है नाबालिग कुंडली। धर्मी कुंडली के बाद नाबालिग कुंडली। नाबालिग कुंडली में भी आप 3-4 कुंडली बना लो ब्लैंक। नाबालिग कुंडली, सबसे पहला कंडीशन है केंद्र के चारों घर खाली। अगर किसी के केंद्र में पहले, चौथे, 7वें, 10वें कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो वह कुंडली कहलाती है हमारी नाबालिग। नाबालिग कुंडली, केंद्र के चारों घर खाली। दूसरी, केंद्र में केवल बुध है, बाकी के 3 घर खाली। केवल बुध, बुध के साथ कोई भी ग्रह बैठ जाएगा, नाबालिग कुंडली नहीं बनेगी। केंद्र में केवल बुध, किसी भी घर में एक में बुध तो 4, 7, 10 खाली, 7 में बुध तो 1, 4, 10 खाली। तो केंद्र में केवल यदि बुध है तो भी एक कुंडली हमारी नाबालिग कुंडली कहलाती है। तीसरी कंडीशन, शनि के साथ में राहु हो या केतु हो, के साथ में राहु या केतु,
शनि के साथ में राहु या केतु, शनि के साथ राहु या केतु, केवल केवल पापी ग्रह शनि राहु या शनि केतु अगर एक साथ हैं, बाकी के घर में कोई ग्रह हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। किस पता लगा शनि राहु यहां पे है, बृहस्पति 4 है, तो भी ये कुंडली धर्मी कुंडली, ओ नाबालिग कुंडली है। केंद्र में शनि राहु या शनि केतु अगर हैं तो ये कुंडली हमारी नाबालिग कुंडली। चौथी कंडीशन है 12वें घर में केतु अगर किसी का है तो ये कुंडली भी हमारी नाबालिग कुंडली कहलाती है। नाबालिग कुंडली का मतलब होता है अनमैच्योर। अब ये एडल्ट नहीं हुई, मतलब कि अब ये वोट देने लायक नहीं है या शादी के लायक नहीं है। जैसे एक बच्चा नाबालिग, इसका क्या समाधान है? इसका समाधान है कम से कम किसी भी काम को करने के लिए 5 लोगों से मशवरा करें। कोई भी काम करना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, शादी का प्रस्ताव देना चाहते हैं, लीगल मैटर लगाना चाहते हैं, तो कम से कम 5 लोगों से मशवरा करें। यदि मशवरा नहीं कर सकते तो दीवार से बात करें, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। कम से कम 5 लोगों से मशवरा करना है। यदि मशवरा नहीं कर सकते, कोई बात ऐसी है, तो कम से कम आपस में आपसी दीवार से मंथन करें। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो अपने आप से बात करते, ये हैबिट में लाना है, ये हैबिट में लाना है। ये नाबालिग कुंडली है, वरना बिना मशवरे के कोई भी काम नुकसान देगा। दूसरी बात, केतु 12 में जो था उसमें आपने कच्चा दूध लेना है और उस कच्चे दूध में अंगूठा डालकर 12 बार चूसना है। थोड़ा सा दूध लिया, अंगूठा डाला, चूसा, अंगूठा डाला, चूसा, अंगूठा डाला, चूसा, 12 बार डाला, 12 बार चूसा, और उसके बाद बचा हुआ दूध पी गए। ये भी नाबालिग कुंडली। तो नाबालिग कुंडली में किसी भी कार्य को करने से पहले कम से कम 5 लोगों से मशवरा लेना पड़ेगा और लेना चाहिए। इसके बाद आते हैं अंधी कुंडली। अंधी कुंडली सबसे पहली कंडीशन है खाना नंबर 10 में यदि शनि बैठा है तो ये कुंडली अंधी कुंडली है। दूसरी कंडीशन है दो से ज्यादा ग्रह, या तो 2 या 2 से ज्यादा ग्रह, वो भी आपस में दुश्मन। कोई अंधी कुंडली। तीसरी कंडीशन, खाना नंबर 10 में ग्रह है, खाना नंबर 4 में, खाना नंबर 3 में, खाना नंबर 1 में, 1, 3 या 4, 1, 1, 3 या 4 से दुश्मन ग्रह की दृष्टि पड़े। मतलब 10 में कोई ग्रह बैठा है उसका दुश्मन 1 में, 10 में कोई ग्रह बैठा है उसका दुश्मन 3 में, 10 में कोई ग्रह बैठा है उसका दुश्मन 4 में, तो ये कुंडली भी हमारी अंधी कुंडली कहलाती है। अंधी कुंडली में होता क्या है?
सक्सेस देर से मिलेगी, सक्सेस देर से मिलेगी। ये नया पॉइंट बता रहा हूं जो पिछली क्लास में नहीं था। जो ग्रह 10वें घर में होगा तो ग्रह की उम्र निकलने के बाद सक्सेस, उस ग्रह की उम्र निकलने के बाद सक्सेस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मोदी साहब का शनि यहां पे है, बृहस्पति यहां पर है, यहां से दृष्टि गई शनि पर, सक्सेस कब मिलेगी? शनि की उम्र के बाद। शनि की उम्र क्या? 36, 36 के बाद। शनि 10 में, किसी का चंद्रमा पहले घर में, जैसे कुंवर जी, तो 10वें घर में शनि, शनि की उम्र क्या है? 36 के बाद। सक्सेस कब मिलेगी? 36 के बाद। मेरा बुध 10वें घर में और मेरा बृहस्पति चौथे घर में। बुध का दुश्मन बृहस्पति, देखा? मेरे को लाइफ में सक्सेस कब मिली? बुध की उम्र के बाद। बुध की उम्र क्या है? 34 से 36, 34 के बाद। तो जो ग्रह 10वें घर में बैठा है, यदि उसका दुश्मन ग्रह 1 में, 3 में या 4 में बैठ जाए, तो इसको सक्सेस जो मिलेगी वो 10वें घर में बैठे हुए ग्रह की उम्र निकलने के बाद। अब इसका समाधान क्या है? समाधान है 10 अंधों को खाना खिलाएं। दस अंधों को खाना। अब ये 10 अंधों को खाना कैसे खिलाएं? ब्लाइंड आश्रम वाले आपसे खाना नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है आपका घर का खाना खा के जो ब्लाइंड आश्रम है वहां के बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, इसलिए नहीं लेंगे। अब आपने क्या काम करना है? आपने उनको राशन देना है और वो उसी राशन से खाना बनाएं, और आपने जाकर 10 अंधों को अपने हाथ से खिलाना है, बाकी को उनका स्टाफ खिला सकता है। मगर यहां भी बात नहीं रुकेगी, वो आपका राशन लेंगे नहीं, और लेंगे तो पैसे जरूर मांगेंगे, और पैसा आपने देना नहीं। अब ऐसी जगह क्या करें? आप अपने साथ अपने किसी मित्र को ले जाएं, अपने भाई को ले जाएं, किसी को भी ले जाएं। वो जो पैसे देने हैं, वो आपका जो कुलीग है, आपके साथ जो गया, वो अपने पास से पैसे दे दे, और आप उसको वो पैसा वापस नहीं करेंगे, मगर उसके बदले उसका कोई काम कर दे, जैसे उसका बिजली का बिल भर दें, उसका टेलीफोन का बिल भर दें। क्या आप काम करेंगे? कैश टू कैश वापस नहीं कर, हो सके तो 100-200 रुपए कम ही भरना, कम ही देना। जब तक आप ये 10 अंधों को खाना नहीं खिलाएंगे, आपकी लाइफ नहीं चलेगी, आपकी लाइफ नहीं चलेगी। यहां तक क्लियर है? चलिए, इसके बाद आती है आधी अंधी कुंडली। आधी अंधी कुंडली, आधी अंधी कुंडली का मतलब यह है का शनि 7वें घर में और सूर्य चौथे घर में।
यहां भी कोई ग्रह हो सकता है, यहां भी ग्रह हो सकता है, यहां भी ग्रह हो सकता है, उसकी हमें कोई टेंशन नहीं। हमें मतलब है पूरे 4 में और शनि 7 में। आदि अंधी आपने इसको नरोता कुंडली भी कहते हैं, ब्लाइंड, मतलब कि दिखता है थोड़ा बहुत। जैसे आपने देखा होगा बोल राधा बोल फिल्म के अंदर कादर खान को शाम के बाद दिखना बंद हो जाता है। ऑटो चलाता है, जैसे ही सूरज अस्त होता है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। इसका मतलब है वो शाम के बाद क्या करता है, शाम के बाद आराम करता है, क्योंकि उसको काम करना नहीं है। अब आदि अंधी कुंडली में समाधान ही यही है, समाधान ही यही है क्या, कि आपको जो भी कार्य करने हैं दिन में करने हैं, रात में आपने कोई कार्य नहीं करना है। होता क्या है इस कंडीशन के अंदर ना, मान लो ये आपके फादर की कुंडली है और वो आपके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो आपके फादर जिसके भी घर जा रहे हैं शाम को जा रहे हैं, ये रिश्ता नहीं मिल रहा। किसी जॉब वाले व्यक्ति की कुंडली है, वो रात के टाइम बैठ के ना रिज्यूम भेज रहा है कंपनियों में जॉब के लिए, जॉब नहीं, इंटरव्यू नहीं होना, जॉब ही नहीं लगनी। बिजनेसमैन है, रात में बैठ के काम कर रहा है, सारी लिखा पढ़ी का काम बर्बाद, क्योंकि इसको क्या करना है, इसको कहते हैं आराम। सूरज अस्त और गढ़वाल मस्त। केवल जो भी निर्णय लेने हैं, जो भी काम करने हैं, जो भी प्लानिंग करनी है, केवल दिन के समय, दिन के समय। दिन के समय प्लानिंग करनी है, कोई भी कहीं जाना है, कोई प्लान बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कोई रिज्यूम भेजना है, कोई शादी के लिए लड़का देखना है, कोई प्रॉपर्टी सर्च करनी है। ये अगर वर्षफल में आएगा तो भी ये ध्यान रखना है, जन्म कुंडली में है तो जिंदगी भर ये बात ध्यान रखनी है। क्या आगे चलते हैं जी। बिल मुकाबिल ग्रह, बिल मुकाबिल ग्रह, बिल मुकाबिल ग्रह का मतलब है सूर्य बुध शुक्र कुंडली के खाना नंबर 7 में। ये तो जन्म कुंडली में है, कहीं ना कहीं ये वर्षफल में तो घूमता होगा। तो सूर्य बुध शुक्र वैसे तो 7वें घर में बैठा है, तो गृहस्थी खराब करता है। कहने का मतलब है गृहस्थी और व्यापार तकलीफ, गृहस्थी और व्यापार में तकलीफ, ये किसी भी घर में बैठा है तो ये तकलीफ दे देता है, क्योंकि थोड़ा किताब पुरानी है। अगर मैं देशकाल परिस्थिति की बात करूं, एक्सपीरियंस की बात करूं, कुंडली को जो मैं लिखता हूं, बनाता हूं, देखता हूं, उसकी बात करूं, तो मुझे ये कंडीशन कुंडली में कहीं भी नजर आता है ना, किसी भी घर में, तो भी उस व्यक्ति को गृहस्थी की और व्यापार की तकलीफ आती है। तो यहां जो समाधान बताया है, कहता है तांबे का लोटा लेना है, उसमें 800 ग्राम साबुत हरी मूंग डालनी है। तांबे का लोटा, उसमें 800 ग्राम साबुत हरी मूंग, और मेरे कहने से आप ये तीनों स्टोन हर लोटे में डालिए। रूबी, पन्ना और ओपल, 7 लोटे ले लीजिए। शादी के टाइम पे एक लेना, ये ध्यान रखना है। कहता है 7 तांबे के लोटे लीजिए और सब में 800 ग्राम हरी मूंग भरिए और सब में एक एक स्टोन डालिए। रूबी का, पन्ना का, ओपल का, एक लोटे में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में।
तांबे का ढक्कन लगाइए और उस ढक्कन के ऊपर कलई का टांका, कलई का टांका कराना है और पूरा कराना है। ये नहीं कि 4 टांके मारने। और इसे गहरे पानी में जल प्रवाह कर दीजिए। पानी गहरा होना चाहिए, जैसे डैम, जैसे समुद्र। गहरे पानी में जल प्रवाह कर दो। होगा क्या, जब आप जल प्रवाह करेंगे तो ये 200, 300, 400 मीटर तक ये तैरता हुआ जाएगा। मगर कलई पे जैसे ही पानी पड़ता है उसमें धीरे धीरे छोटे छोटे बारीक छेद होने शुरू हो जाते हैं और ये धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा। तो लाल किताब में लिखा है बा मा या ढक्कन, बा मा या ढक्कन। ये हिमाचल की है किताब, भाषा। तो दूध की डोलची आपने देखी होगी, जो दूध या लेके चलते हैं, जब वो ढक्कन को खोलते हैं बम की आवाज आती है। अब ऐसी तो डोलची तैयार नहीं की जा सकती, अगर आप करा सकते तो बहुत बढ़िया है। तो वहां पे तांबे का लोटा लिया गया। जब ये कलई का टांका लगा हुआ लोटा जल प्रवाह जाएगा तो 10, 12, 15 दिन में इसके अंदर गैस बन जाएगी। और जब वो गैस बन जाएगी तो वो ढक्कन फट जाएगा। जब ढक्कन फट जाएगा तो सूर्य अलग हो जाएगा, पन्ना अलग हो जाएगा, ओपल अलग हो जाएगा, मूंग अलग हो जाएगी और तांबे का लोटा अलग हो जाएगा। जब वो फट जाएगा तब जाके इसकी गृहस्थी सुधरेगी और तब जाके इसका व्यापार सुधरेगा, वरना को तकलीफ रहेगी ही रहेगी। तो कुंडली के प्रकार में हमने क्या देखा? हमने देखा धर्मी कुंडली, हमने देखा नाबालिग कुंडली, हमने देखी अंधी कुंडली, हमने देखी आधी अंधी कुंडली और हमने देखी बिल मुकाबिल ग्रह की कुंडली। यहां तक कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ जी, जी गुरुजी। बोलिए। गुरुजी प्रणाम। सॉरी कल मैं बाहर थी, आज बाहर थी, मैं जल्दी जल्दी आई फिर, ओके। वीकेंड था तो। गुरुजी मुझे अच्छा लग रहा है आपकी क्लास, आज मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन की हुई हूँ। अनिता मिश्रा मेरा नाम है, मुंबई से। तो सर अभी जो आप मुझे बता रहे थे ये बिल मुकाबिल ग्रह का, जिसमें आपने मुझे बोला कि जो हम लोगों को आप बता रहे हैं तांबे का लोटा, उसमें आपने बोला कि कलई का जो करना है टाँका, वो मुझे समझ में नहीं आया, कलई क्या? ओके, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब आप दाल बुध मखनी शुक्र और मंगाते लेकिन हैं, राइट। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, दाल मखनी मंगाते हैं, पनीर बटर मसाला मंगाते हैं, तो वो एक तांबे के लोटे में लेके आता है और उसके अंदर एक व्हाइट रंग की पॉलिश होती है, वो कलई है। पहले पीतल के बर्तन में कलई लगाई जाती थी। आटे का रहता है क्या? नहीं, आटे का नहीं, वो कलई वाले अलग होते हैं। तो ये कहाँ से लगवाना पड़ेगा मतलब? जहां भी स्कूटर मार्केट होगी, कार की मार्केट होगी, उस पूरी मार्केट में एक व्यक्ति होगा पक्का जो कलई का काम करता होगा, 100%। अच्छा, तो उसको भर के लेके जाना है वहां पे और उनको बोलना है कि ये चीज आप कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसका दिन कौन सा रहेगा? दिन दिन की बात करें तो आप बुधवार या रविवार, बुधवार या रविवार, इनमें से कोई भी दिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये एक ही बार करना है लाइफ में, उसके लिए भी करना है? अगर कुंडली में है तो वैसे तो ये हर साल करना पड़ेगा जी, क्योंकि किसी ना किसी घर में जाएगा, लेकिन इसको शादी के टाइम पे जरूर करना है। अगर मान लो आपके बच्चे की शादी है, कोई क्लाइंट है उसकी शादी है, तो उसके में अगर ये कंडीशन है तो शादी के टाइम पे अपने सामने कन्यादान के वक्त लेके बैठेगा और शादी के बाद उसको जल प्रवाह करने जाएगा, तब जाकर गृहस्थी बचेगी। वरना 100 कुंडली का आंकड़ा लेना
80% कुंडली में पत्नी या पति छोड़ के चले जाते हैं तलाक के कंडीशन में। तो मतलब जब शादी हो जाए तो उसके बाद में शादी वाले, हाँ, शादी होने के बाद, शादी होने के बाद ही कर पाओगे ना, क्योंकि फेरों पे तो लेके बैठे हो आप, इसलिए। राइट राइट। चलिए, और क्योंकि सर ये तो मैंने बहुत सारे कुंडलियों में देखा है, ज्यादातर कुंडली में ये एक दोष होता है जो आप करें बुध सूर्य और शुक्र। जनरल मैंने देखा है, आई थिंक अगर हम 5 कुंडली देखेंगे तो उसमें से 1 या 2 कुंडली में आता ही है ये दोष। एग्जैक्ट एग्जैक्ट, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों, ये तीनों ग्रह हैं जो आसपास रहने वाले हैं। जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अब अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि जो हम जब जुड़े हैं तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किस्मत का ग्रह फॉर्चून। मैं दीपक गुप्ता 1995 से जॉब कर रहा हूं, 2014 तक जॉब करी, सैलरी मेरी 18,000, 22,000, 26,000, मैक्सिमम 26,000। और गंजे को कंगा बेचना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। आर्मी वालों से डील करता था, बैंक में मैनेजर था, इंश्योरेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर था, फिर भी सैलरी 26,000, क्योंकि मुझे अपना फॉर्चून नहीं पता था, आज पता लग गया। हम किस्मत का ग्रह जो हमारा है, आप अपनी किस्मत के ग्रह का मात्र 1% काम करके देखना, 100% के बराबर आपको रिजल्ट देके जाए। जैसे किस्मत का ग्रह निकालने के हमारे 4 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 कहता है बंद मुट्ठी में उच्च के ग्रह। बंद मुट्ठी में के ग्रह, जैसे पहले घर में किसी का सूर्य हो, चौथे घर में किसी का जुपिटर हो, 7वें घर में किसी का सैटर्न हो, और 10वें घर में किसी का मंगल हो। यदि किसी का पहले स्टेप पर किस्मत का ग्रह निकल गया तो उस व्यक्ति को अब दूसरे स्टेप पर नहीं जाना। आपको मिल गया, देन ओके, अब ये छोड़ दो, आपके लिए नहीं है। नहीं निकला तो देन मूव ऑन सेकंड स्टेप। मेरा चौथे घर में बृहस्पति, मोदी साहब का चौथे घर में बृहस्पति, रुचि भाटिया का चौथे घर में बृहस्पति, तो हमारा किस्मत का ग्रह निकल गया पहले स्टेप पे। हमें अपने लिए सेकंड स्टेप को फॉलो नहीं करना है, जिसका जो निकल जाए वो लिखते रहना। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2। कहता है बंद मुट्ठी के बाहर उच्च के ग्रह, जैसे दूसरे घर में किसी का चंद्रमा, छठे घर में किसी का बुध, और 12वें घर में किसी का शुक्र। अगर किसी का सेकंड स्टेप पे किस्मत का ग्रह निकल गया तो अब उसको तीसरे स्टेप पर नहीं जाना है। अभी सबसे बात करेंगे किसका कौन सा है, फिलहाल समझते हैं पहले। दूसरे घर में चंद्रमा है, किस्मत का ग्रह। छठे घर में बुध है, किस्मत का ग्रह। 12वें घर में शुक्र है, किस्मत का ग्रह। अब अगर यहां भी नहीं निकला तो हम जाएंगे स्टेप नंबर 3। कहता है काल पुरुष की कुंडली अनुसार काल पुरुष की कुंडली अनुसार मालिक ग्रह, जैसे किसी का पहले घर में मंगल, दूसरे घर में शुक्र, तीसरे घर में बुध,
चौथे घर में किसी का चंद्रमा। सभी जने अपनी अपनी कुंडली निकाल के बनाकर रखना, ठीक है, इसके बाद लेंगे। पांचवें घर में किसी का सूर्य, छठे घर में किसी का बुध, सातवें घर में किसी का शुक्र, आठवें घर में किसी का मंगल, नौवें घर में किसी का बृहस्पति, 10वें घर में किसी का शनि, 11वें घर में किसी का शनि और 12वें घर में किसी का बृहस्पति। अगर किसी का सेकंड स्टेप तक किस्मत का ग्रह नहीं निकला तो हम जाएंगे सीधा स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 पे जो ग्रह बैठा है वह मेरा किस्मत का ग्रह बनेगा। हमें देखना है कि पहले घर में मंगल है तो मंगल, पांचवें घर में सूर्य है तो सूर्य, 12वें घर में बृहस्पति है तो बृहस्पति। अगर यहां भी आपकी किस्मत का ग्रह नहीं निकला, अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 4। इसलिए कुंडली ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूं जी। सीधा खाना नंबर 9 पे जाएंगे। सीधा कहां जाएंगे? खाना नंबर 9। खाना नंबर 9 में ग्रह वह आपकी किस्मत का ग्रह। अगर 9वां घर खाली तो फिर जाएंगे खाना नंबर 3। खाना नंबर 3 का ग्रह किस्मत का ग्रह। अगर 3 खाली तो जाएंगे 11। 11 खाली तो जाएंगे 5वां ग्रह। 5वां खाली तो जाएंगे खाना नंबर 2 का ग्रह। 2 खाली तो जाएंगे 6 का ग्रह। 6 खाली तो जाएंगे 12 का ग्रह। 12 खाली तो जाएंगे 8 का ग्रह। स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे। अगर 3 स्टेप पे हमारे को किस्मत का ग्रह नहीं मिलता है तो हम सीधा जाएंगे 9वें घर पे। जो ग्रह बैठा है वह किस्मत का ग्रह। अगर ये खाली फिर 3 पे जाएंगे। 3 में जो ग्रह बैठा है वह किस्मत का ग्रह। अगर तीसरा खाली तो 11 पे जाएंगे। 11 में जो ग्रह बैठा है वह किस्मत का ग्रह। अगर ये खाली तो 5 पे जाएंगे। 5 में जो ग्रह वह किस्मत का ग्रह। ये खाली तो 2 पे जाएंगे। 2 में ग्रह बैठा है वह किस्मत का ग्रह। अगर ये खाली तो 6 पे जाएंगे। 6 खाली तो 12 पे जाएंगे। 12 खाली तो 8 पे जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका फॉर्च्यून ना हो, आपकी किस्मत का ग्रह ना हो। इज इट नॉट पॉसिबल? होगा, हमें खाली वो ढूंढना है। बात यहां आती है, यदि दीपक जी किसी भी स्टेप पर एक से ज्यादा ग्रह हुए किस्मत के ग्रह तो किसको लें? जैसे मान लो पहले स्टेप पे किसी का सूर्य भी बैठा है, बृहस्पति भी बैठा है और मंगल भी बैठा है। पहले में सूर्य, 4 में बृहस्पति, 10 में मंगल। अब हम किसको पकड़ें? या दूसरे स्टेप पे किसी का 2 में चंद्रमा है, 12 में शुक्र है, हम किसको पकड़े?
तीसरे स्टेप पे किसी का मंगल भी 1 में, शुक्र भी 2 में, बुध भी 3 में, चंद्रमा 4 में, सूर्य 5 में, इसको पकड़ें। तो इसका मतलब है यदि इस स्टेप पर एक से ज्यादा किस्मत के ग्रह हों तो क्या करेंगे? होरा सीरीज को देखेंगे। होरा सीरीज में जो पहले आएगा, होरा सीरीज में जो पहले, वह किस्मत का ग्रह। जैसे सबसे पहले होरा सीरीज में क्या आता है? जुपिटर, फिर आता है सन, फिर आता है मून, फिर आता है मंगल, फिर आता है वीनस, फिर आता है मरकरी, फिर आता है राहु, फिर आता है सैटर्न और फिर आता है केतु। केतु मान लीजिए किसी व्यक्ति के चौथे स्टेप में 4वें घर में मरकरी भी है, सन भी है और सैटर्न भी है, नौवा खाली और तीसरा खाली। किसी व्यक्ति के 3 स्टेप पे किस्मत के ग्रह नहीं निकले, वो चौथे स्टेप पे गया, नौवा घर खाली, तीसरा घर खाली, 11वें घर में 3 ग्रह बैठे हैं, सूर्य बैठा है, मरकरी बैठा है और सैटर्न बैठा है। अब आप देखिए इसमें से सूर्य, मरकरी, सैटर्न में सबसे पहले कौन? सूर्य। किस्मत का ग्रह क्या निकला इसका? सूर्य। यहां तक क्लियर है जी? अब मुझे बताइए, आप में से कोई अपनी कुंडली देना चाहता है? कोई भी 2 या 3 लोग जो अपनी कुंडली देना चाहते हो, जी गुरु जी। बोलिए। 2 नंबर की कुंडली। ठीक है, आगे। दूसरे भाव में मंगल। मंगल। आगे। दूसरे भाव मंगल। तीसरे भाव में शनि। हाँ जी। चौथे में चंद्रमा। ओके। 5वें में शुक्र। ओके। छठे में राहु। हाँ जी। 7वें में सूर्य बुध। छठे में राहु। 7वें में सूर्य बुध। हाँ। 8वां खाली, 9वां खाली और ओके। हाँ 8वां 9वां खाली, 10वां भी खाली। ओके। 11वें में गुरु। ओके, चलिए इनकी कुंडली की अगर पहले स्टेप में बात करूं, पहले में सूर्य नहीं, चौथे में बृहस्पति नहीं, 7वें में शनि नहीं, 10वें में मंगल नहीं, तो स्टेप नंबर 1 पे इनकी किस्मत का ग्रह नहीं मिला। आते हैं स्टेप नंबर 2। मैडम ऑडियो बंद करना, ऑडियो बंद। दूसरे घर में चंद्रमा नहीं, छठे घर में बुध नहीं, 12वें घर में शुक्र नहीं, तो स्टेप नंबर 2 पे भी किस्मत का ग्रह नहीं मिला। तीसरे स्टेप की बात करें, पहले घर में मंगल नहीं, दूसरे घर में शुक्र नहीं, तीसरे घर में बुध नहीं, चौथे घर में क्या निकला? चंद्रमा। इनकी किस्मत का ग्रह क्या निकला? मून। चंद्रमा। तो आप लिख लीजिए आपकी किस्मत का ग्रह क्या है? चंद्रमा। ठीक है, और कोई? और कोई जो अपनी किस्मत का ग्रह निकलवाना चाहता है? अलका जी बात बोलनी थी। बोलिए, कुंडली बताइए। बोलिए बोलिए। जी, पहले घर में सूर्य और बुध, हाँ जी।
दूसरे घर में कोई नहीं है, तीसरे में नहीं, चौथे में, पांचवे में मुझे याद ही नहीं, सातवें में शनि, हाँ जी, छठवें में केतु, जी, छठवें में केतु, और नौवें में गुरु, हाँ जी, और सर तीसरे में शुक्र और मंगल है, तीसरे में। और मंगल। हाँ, 2 और 4 6 8, एक और रह गया। शुक्र 12वें में। नहीं, तीसरे में शुक्र मंगल हाथ हो गया। नहीं नहीं, चंद्रमा मंगल, चंद्रमा मंगल सर, चंद्रमा मंगल तीसरे में। मून एंड मार्स। जी। और यहाँ पे आपका शुक्र। शुक्र एंड राहु। ओके, अब इनका किस्मत का ग्रह देखिए, पहले घर में सन है और सातवें घर में सैटर्न है। 2 ग्रह निकल गए। होरा सीरीज में सन पहले आता है, सैटर्न बाद में आता है, तो इनका फॉर्च्यून क्या निकला? सैटर्न, ओ सन। ठीक है जी, तो इनका निकला मून, इनका निकला सन, मेरा निकला जुपिटर। मयंक आपका क्या है? और रुचि का भी निकला जुपिटर। शुक्र। आपका किस्मत का ग्रह है शुक्र। मयंक का? जी सर। अब ये किस्मत का ग्रह तो निकल गया, करना क्या है? ये जो किस्मत के ग्रह हैं, इनका आपने दान नहीं करना, डोनेशन नहीं करनी, ये बात ध्यान रखनी। जैसे सूर्य अगर आपकी किस्मत का ग्रह है, तो आपने गुड़ नहीं खाना। लिख लो मैडम, सारे लिख लेना। यदि किसी का सूर्य किस्मत का ग्रह है सन, तो कहता है गुड़ ना खाएं। कहता है तो क्या करें? कहता है सरकार की तारीफ करें। अब यहां पर जो सरकार है ना, ये सरकार वो भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी नहीं है। ये तो है ही जिसके माध्यम से आपका घर चलता है। जैसे आप कहीं जॉब करते हैं, आपका जो बॉस है वो आपकी गवर्नमेंट है, तो सरकार की तारीफ करनी है, अपने अपने लीडर की तारीफ करनी है, अपने बॉस की तारीफ करनी है, अपने पिता की तारीफ करनी है, अपने ससुर की तारीफ करनी है, मगर सावधानी है, गुड़ नहीं खाना है। अगर किसी का चंद्रमा है, कहता है पानी और चांदी का दान नहीं करना। व्यापार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं आप, लेकिन आपने इसमें चांदी का और पानी का दान नहीं करना है। मंगल तो कहता है खून का दान ना करें, ब्लड डोनेट नहीं करना। कहता है क्या करें? कहता है खाने का काम और प्रॉपर्टी का काम। जैसे रेस्टोरेंट खोल लिया, होटल खोल लिया, खाने पीने का और प्रॉपर्टी। ये करना है। अब अगर किसी का मरकरी है, तो कहता है क्रॉकरी, स्टेशनरी, पेन, बुक दान नहीं करनी। होता ना, पता लगा मरकरी आपकी किस्मत का ग्रह और किसी का जन्मदिन हुआ, आपने एक बहुत बढ़िया सी क्रॉकरी सेट लिया और जाके दे दिया।
आपको एक हैबिट है, हर साल बच्चों को पेन, पेंसिल, किताबें, कॉपियां आप डोनेट करते हैं। नहीं करना अगर आपकी किस्मत का ग्रह मरकरी है। यदि आपका जुपिटर है तो कहता है फ्री कंसल्टेंसी, फ्री कंसल्टेंसी नहीं करनी। तो कहता है क्या करें, कहता है डिग्री पूरी करो, डिग्री लें और ज्ञान बांटें। गोल्ड खरीदें, डिग्री लेनी है, ज्ञान बांटना है, भाषण देना है और गोल्ड खरीदना है, क्योंकि आपका जुपिटर फॉर्च्यून है। उसके बाद आते हैं वीनस, कहता है सिले हुए कपड़े, परफ्यूम डोनेट नहीं करना, डोनेट या गिफ्ट ना करें। व्यापार करें, इसका सिले हुए कपड़ों का व्यापार करें, परफ्यूम का व्यापार करें, लाइट का, फैंसी लाइट का व्यापार करें, लेकिन सिले हुए कपड़े डोनेट नहीं करने। मान लीजिए आपका कोई कोट है, ब्लेजर है या स्वेटर है या स्वेट शर्ट है, बहुत अच्छी है, अभी सही कंडीशन में, पर साइज में ढीली हो गई या छोटी हो गई। अब आप अपनी मेड को देना चाहते हैं, अपने ड्राइवर को देना चाहते हैं या अपने किसी कुलीग को देना चाहते हैं, देना नहीं है, देना नहीं है, उससे 10 रुपए ले लो, केवल 10 रुपए ले लो, आपने उसको बेच दिया। यह हमें ध्यान रखना है। सैटर्न, कबाड़ फ्री में ना दें। जो आपके घर पे प्लास्टिक के पेंट पड़े हैं, लोहे की अलमारी पड़ी है, बच्चों की कोई खराब साइकिल पड़ी है, हमने कबाड़ी वाले को बुलाया, हमने कहा भाई ये सामान देना है, बता, कहता साहब बेकार है, नहीं लूंगा, और वो जाने लगा। हम क्या बोलते हैं, चल अच्छा तू वैसे ही ले जा, चल उठा ले, नहीं 10 रुपए ले लो। ये फॉर्च्यून है आपका, इसे वेस्ट नहीं करना है। राहु की बात करें तो इलेक्ट्रिक आइटम डोनेट नहीं करनी। पता लगा साली की शादी है आपका, वैसे तो क्या राहु किस्मत का ग्रह किसी लेवल पे नहीं है, मगर फिर भी जब हम चलेंगे, जो उच्च का ग्रह है वो भी आपकी किस्मत का ग्रह है। जो राहु अगर कुंडली में उच्च का बैठा है तो वो भी किस्मत का ग्रह ही मान के चलो। पता लगा आपका राहु उच्च का ग्रह बैठा है और आपने साली की शादी में एसी गिफ्ट कर दिया या किसी को प्रेस गिफ्ट कर दी, बस आपकी बैंड बज जाएगी। नहीं करना है। केतु कहता बच्चों के खिलौने, गिफ्ट ना करें। अगर केतु कुंडली में उच्च का है तो आपने बच्चों के खिलौने आपने गिफ्ट नहीं करने, ये आपने ध्यान रखना है। अपने बच्चों के खिलौने गिफ्ट नहीं करने। पता लगा मयंक मेरे घर आया और मयंक का बच्चा उसके साथ, और मेरा केतु उच्च का, और मयंक का बच्चा मेरे घर में किसी टेडी बियर के साथ खेलने लगा और वो खेलते खेलते उसको लेके सो गया।
जब जाने की बात आई तो वो टेडी बियर वापस ना दे, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ले जाओ यार। और मुझे ध्यान नहीं या मुझे पता नहीं कि मेरा केतु उच्च का, पता लगा मेरा बच्चा बीमार हो रहा है या मेरे बच्चे को तकलीफ आ रही है या मेरी कमर की तकलीफ आ रही है, मुझे कोर्ट केस लग गया। तो केतु अगर आपका उच्च का है तो आपने किसी को भी वो उस ग्रह की चीजें गिफ्ट नहीं देनी। व्यापार कर सकते हैं। यहां तक कुछ पूछना है तो बताइए जी। बोलिए साहब। सर आपने जैसे बोला कि मेरा चंद्रमा है उच्च का, ठीक है, हम्म, तो जैसे आपने बोला ये दान नहीं देना चाहिए, और आई डोंट थिंक तो बाकी के एक्सपीरियंस होंगे कि नहीं, मैं पानी कंटिन्यू सबको देती हूँ, सिल्वर की चीजें बहुत ज्यादा लोगों को गिफ्ट करती रहती हूँ। तो आज मुझे समझ में आ रहा है कि शायद मतलब वो चीजें हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, आई डोंट नो, बट मैं खुद वो चीजें प्रैक्टिस हूँ, बट ये नई चीज मेरे लिए आज हुई। हाँ मुझे पता है कि दान नहीं की जाती कुछ चीजें जो हमारा उच्च का है, बट चंद्रमा का मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मेरी कुंडली में इतना उच्च का है, क्योंकि गुरु मेरी कुंडली में से तो मार्केश है, बट वो भी उच्च का, और जब से आया है मुझे अच्छा फल दे रहा है, गुरु ही चल रहा है। तो ज्ञान की फील्ड में मुझे बहुत खींचा है, 2016 से मैंने बहुत नेम फेम इसमें पाया है, बिकॉज 2008 से मैं स्टडीज में हूँ, बट 2016 से मैं काफी अच्छा करी हूँ। तो मुझे चंद्रमा का था, बट इतना आइडिया नहीं था कि, तो अगर और कुछ एक्सपीरियंस हो या इसमें कुछ कर सकते हैं, जैसे अरे आपने शुरू। और भी ग्रह हमारी किस्मत के ग्रह हैं, भी तो फिलहाल इसको समझते हैं। तो जो किस्मत का ग्रह निकला है आपने उसे संभालना है, उसे संभालना है, उसे वेस्ट नहीं करना है। अब जैसे चंद्रमा किस्मत का ग्रह है तो लोगों को आदत होती है दिवाली पे किसी को चांदी का नोट देना, चांदी के गणेश लक्ष्मी देना, या चांदी के थाल के अंदर वो बादाम और काजू रख के देना, क्योंकि बिजनेस डील अपनी अपनी। प्लेट ठीक, सिल्वर के, मतलब म- सिल- तो वहां पे हाँ आपने सिल्वर के मैं डोनेशन, ब्रेसलेट्स वगैरह बहुत गिफ्ट करती हूँ। नहीं वो आपने वहां पे नहीं करनी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच। अब किस्मत के ग्रह को संभाल लिया, किस्मत के ग्रह का व्यापार करना है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। अब किस्मत के ग्रह के अलावा ना एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है, वो है ताकत का पैमाना। जिस तरह से वैदिक में षडबल होता है, हर ग्रह के बल होते हैं, उसी प्रकार से लाल किताब में भी ग्रहों के बल होते हैं। इसको हम कहते हैं ताकत का पैमाना। ताकत का पैमाना। अब ताकत के पैमाने में ना ग्रहों की एक सीरीज है। वैसे तो बुक में वो आगे पीछे करके है, मगर मैंने जिनसे सीखा उन्होंने उसको एक सीरीज वाले पैटर्न में बताया है। वो सीरीज क्या है? वो सीरीज है पहले सन, फिर मून, वीनस, जुपिटर, फिर मंगल, फिर मरकरी, फिर सैटर्न, फिर राहु, फिर केतु। हरिओम। इन सीरीज की अपनी एक पावर है, इज द पावर। वो पावर क्या है? सूर्य की पावर 9, चंद्रमा की 8, शुक्र की 7, बृहस्पति की 6, मंगल की 5, बुध की 4, शनि की 3, राहु की 2 और केतु की 1। ये पावर फिक्स है। अब हमें इसके लिए क्या करना है? हमें इसके लिए चाहिए एक किसी की कुंडली। बोलिए कौन देगा अपनी कुंडली ताकत का पैमाना निकालने के लिए? बोलिए जी। सर मेरी बोलिए। सूर्य बुध केतु दूसरे भाव में, सन, मरकरी एंड केतु दूसरे भाव में, मून 5th हाउस में, मून 5th में, सैटर्न 6th में, हाँ जी, मार्स 9th में, मार्स 9th में, जुपिटर 11th में जुपिटर 11th में, और वीनस 12th में। वीनस 12th में।
सबसे पहले तो इस कुंडली में नाबालिग कुंडली है ये, हाँ सर, धर्मी भी है। और धर्मी कैसे? जुपिटर 11। ओके, चलिए अब इस कुंडली का मुझे ताकत का पैमाना, इसके ग्रहों के बल देखने हैं। तो सूर्य देखेंगे हमारी कुंडली में कौन से भाव में बैठा है, दूसरे भाव में, तो 2 से मल्टीप्लाई। चंद्रमा हमारी कुंडली में कौन से भाव में, 5वें भाव में, तो 5 से मल्टीप्लाई। तो ये जो है ये क्या है, ये भाव है। शुक्र मेरा कहां बैठा है, 12वें घर में, 12 सत्ते 84। जुपिटर मेरा 11वें घर में, 66। मंगल मेरा 9वें घर में, 45। मरकरी मेरा दूसरे घर में, 4 दूनी 8। शनि मेरा 6ठे घर में, 3 6 18। राहु मेरा 8वें घर में, 8 दूनी 16। केतु मेरा दूसरे घर में, तो 2 एकम 2। इसके अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, शुक्र के पास। तो इनकी ताकत का पैमाना क्या निकला, वीनस। जिस तरह से किस्मत का ग्रह था, अब इस ताकत के पैमाने को भी किस्मत के ग्रह की तरह इस्तेमाल करना है। ये भी आपका फॉर्च्यून है। अगर आपको किस्मत के ग्रह का काम नहीं पसंद आया या नहीं कर सकते, तो अब आप ताकत के पैमाने का भी काम कर सकते हैं। इसको भी वेस्ट नहीं करना है, इसको भी फ्री नहीं बांटना है, इसका भी व्यापार कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 किस्मत के ग्रह निकले। नंबर 1 जो किस्मत का ग्रह था, नंबर 2 ताकत का पैमाना, ये भी हमारी किस्मत का ग्रह निकला। यहां तक क्लियर है जी? इसको टोटल करके एक बार रख लो। 8 4 12 और 6 18 और 5 23 और 8 31 और 8 39, 40 5 45, 2 47 का 4, 5 और 1 6 और 4 10, 6 16, 4 20 और 1 21 और 8 29, 297। ठीक है मयंक, टोटल आप इसका टोटल करके अपने पास रख लीजिए। जी सर। ये आपको अभी आगे काम आने वाला है। अब मैं लेता हूं दूसरे का। और बताइए किसकी कुंडली लेनी है जी ताकत का पैमाना निकालने के लिए? है कोई और? तो रुचि? मेरी ले लीजिए। हाँ बोलिए। मेरी तो आपके पास है। दूसरे में मंगल। एक सेकंड जी, कौन बोल रहा है वैसे? अनीता मिश्रा। रुचि कहाँ है इस बार, रुचि है क्या? सर आज वो नहीं है, कहीं गई हुई है। अच्छा, दूसरे में मंगल, तीसरे में शनि। तीसरे में शनि, चंद्रमा चौथे में। हाँ जी, 5वें में शुक्र। हाँ जी, 6ठे में राहु। हाँ जी, 7वें में सूर्य बुध। हाँ जी, 8वां 9वां 10वां खाली। हाँ जी। 11वें में गुरु। चलिए अब इनके ताकत के पैमाने की बात करें तो सूर्य को पावर है 9 की, 7वें घर में बैठा है तो 7 से मल्टीप्लाई 63। चंद्रमा चौथे घर में बैठा है तो 4 से मल्टीप्लाई 32। शुक्र इनका 5वें घर में बैठा है तो 5 से मल्टीप्लाई 35। जुपिटर इनका 11वें घर में बैठा है तो 11 से मल्टीप्लाई 66। मंगल इनका दूसरे घर में बैठा है तो 2 से मल्टीप्लाई 10। मरकरी इनका 7वें घर में बैठा है तो 7 से मल्टीप्लाई 28। शनि इनका तीसरे घर में बैठा है तो 3 से मल्टीप्लाई 9। राहु इनका 6ठे घर में बैठा है तो 6 से मल्टीप्लाई 2। केतु इनका 12वें घर में बैठा है तो 12 से मल्टीप्लाई तो 12। आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा ताकत का पैमाना किसके पास है? जुपिटर के पास है। तो अब आपकी किस्मत का ग्रह पहले क्या निकला था, मून, अब क्या निकला, जुपिटर। तो वहां पे चांदी का दान नहीं करना है। अब जुपिटर आपका फिर ताकत का पैमाना, इसका मतलब आपने फ्री में सलाह भी नहीं देनी, फ्री में जी सर, कंसल्टेंसी नहीं देनी, डिग्री पूरी करनी है किसी कीमत पे भी। ठीक है जी? मैंने सर आपको बोला कि मेरा जब से गुरु आया, मेरा मतलब लाइफ काफी अच्छा मुझे फील हुआ है।
चलिए अब अगर बात करें टोटल की, 3 और 2 5, 5 10 6 16, 16 और 8 24, 24 और 9 33, 33 और 2 35 और 2 37, 3 4 1 5 2 7 और 1 8 और 6 14 और 3 17, 3 26, 267। आपका टोटल क्या आया? 267। इसके आगे जरूरत पड़ेगी, इसको संभाल के रखना। और किसी को अपना ताकत का पैमाना निकलवाना है? बोलिए जी। चलिए अब हम चलते हैं ताकत के पैमाने के बाद का भेद। तो हमने टोटल किया, तो यहां पे एक लाइन है, ताकत के पैमाने की कैलकुलेशन को जोड़कर, क्या है वो लाइन? ताकत के पैमाने को जोड़कर नौ से भाग दे। ये वही वाला भाग करना है जो आप सेकंड थर्ड में करते थे, ठीक है? जो शेषफल आए, जो रिमाइंडर आए, वह बुध का भेद कहलाएगा। मयंक टोटल कितना आया था आपका? सर 297। 297 को अगर हम 3 से भाग करें, 3 नीम 27, फिर अगेन 2 एंड देन 7, 3 नीम 27, तो आपका आया 0 रिमाइंडर। ठीक है, अब ये समझाता हूं। अनीता आपका टोटल कितना आया था अभी? सर 9 से भाग करना है, 9 से। वही, सॉरी, टू 97 को 9 से भाग करना है, 9 तिया 27 और 9 तिया 27, तब भी वही आया है नहीं, 0। अनीता जी क्या आया था टोटल आपका? सर 257। 257 को डिवाइड करेंगे, 67 को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 दूनी 18, 16 में से 8 गए 8, 7, 9 नीम 81, बचा कितना? 6। तो आपका क्या निकला? 6। इसके लिए हमें थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। अगर किसी का 1 नंबर निकलता रिमाइंडर, तो बुध का भेद क्या निकलता? केतु। 2 निकलता तो क्या निकलता? राहु। 3 निकलता तो क्या निकलता? शनि। 4 निकलता तो क्या निकलता? बुध। 5 निकलता तो बुध का भेद क्या होता? मंगल। 6 निकलता तो क्या निकलता? बृहस्पति। 7 निकलता तो क्या होता? शुक्र। 8 निकलता तो क्या होता? चंद्रमा। और 9 तो कभी आएगा ही नहीं, है नहीं, क्योंकि 9 से भाग कर रहे हैं, 9 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब है जो आपका रिमाइंडर आया, आपने वो पावर की सीरीज में देखना है वो कौन सा रिमाइंडर है, और उसके आगे जो ग्रह लिखा है वह आपका बुध का भेद होगा। तो अब जैसे आपका 6 निकला था, तो आपका क्या निकला मैडम? जुपिटर। ठीक है, अब कहता है यदि सन आता है, सन का मतलब है यदि 1 नंबर आता है, ओ 9 नंबर आता है, 9 तो घर आएगा नहीं, अब इसको छोड़ देते हैं, 8 नंबर आता है तो निकलेगा मून। तब आपने क्या करना है? तब आपने चांदी की गोली लेनी है। अगर आपका निकला 7,
फिर आ गया वीनस, तो आपने मिट्टी की गोली, मिट्टी या क्ले की गोली। यदि आपका निकला 6, तो 6 नंबर पे आ गया जुपिटर, तो आपने लेनी है गोल्ड की गोली। छोटी से छोटी गोली लीजिए, हो जाए तो गम नहीं, सोने से कम नहीं। यदि आपका निकला 5, तो आपका आएगा मंगल, आपने लेनी है तांबे की गोली। अगर आपका निकला 4, आपका आएगा मरकरी, यहां पे लेनी है आपने कांच की गोली। अगर आपका निकला 3, यहां पर आएगा शनि, तो आपने लेनी है लोहे की गोली। अगर आपका निकला 2, यहां पर आएगा राहु, तो आपने लेनी है रांगे की गोली, लेड की गोली। अगर आपका निकला 1, तो आएगा केतु, यहां पे आपने लेना रंग बिरंगा कंचा, मल्टी कलर, रंग बिरंगा कांच की गोली। ये जो आपने लेनी है, इन सबके ऊपर लाल रंग का पेंट। लाल रंग का पेंट या लाल नेल पॉलिश। करके अपने पास रखें। लाल रंग का पेंट कीजिए, या लाल रंग की नेल पॉलिश करके उसे सुखाकर अपने पास रखिए। ये ज्यादा से ज्यादा गोल्ड की गोली है, जो आपको 1500-2000 के बीच में आएगी। बाकी सारी गोली, कोई 10 रुपए की है, कोई 30 रुपए की है, कोई फ्री की है, कोई 450-500 रुपए की। ये 10 रुपए, 30 रुपए, 400 रुपए, 1500 रुपए की गोली आपका करोड़ों का नुकसान बचाएगी। छोटी सी गोली। ये बुध का भेद निकाले जाते हैं, इस तरह से हम बुध का भेद निकालते हैं। अब बात आई थी यहां पे, यदि शेषफल 0 हो, यदि शेषफल 0 आया, जैसा कि मयंक के केस में आया है, तो कुंडली का 5वें घर में जो ग्रह होगा, तो कुंडली के 5वें घर में जो ग्रह होगा, वह बुध का भेद होगा। यदि 5वें घर में एक से ज्यादा ग्रह हों, एक से ज्यादा ग्रह हों, तो होरा सीरीज अनुसार होरा सीरीज अनुसार जो पहले आता है, वह बुध का भेद होगा। यदि 5वां घर खाली हो, पूरी कुंडली में जिस घर में बैठा होगा,
उस घर का मालिक बुध का भेद होगा। उदाहरण, पहले घर में तो मंगल, चौथे घर में तो चंद्रमा, 10वें घर में शनि। यदि ताकत के पैमाने की कैलकुलेशन को जोड़कर 9 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा वह ताकत के पैमाने की सीरीज में जिस नंबर पे आएगा उसका ग्रह बुध का भेद कहलाएगा। यदि शेषफल 0 आया तो कुंडली का 5वां घर देखेंगे। 5वें घर में जो ग्रह बैठा है वह बुध का भेद। यदि एक से ज्यादा ग्रह तो होरा सीरीज की मदद लेंगे, जो पहले आता है वह बुध का भेद। यदि 5वां घर खाली है तो सूर्य कुंडली में जिस घर में होगा उस घर का मालिक बुध का भेद कहलाएगा। पहले घर में सूर्य बैठा है तो मंगल, दूसरे घर में शुक्र, तीसरे घर में सूर्य तो बुध, चौथे घर में सूर्य तो चंद्रमा, 8वें घर में सूर्य तो मंगल, 9वें घर में सूर्य तो बृहस्पति। अब जैसे मयंक की कुंडली में, मयंक तुम्हारी कुंडली सर 5वें घर में चंद्रमा है। आपका 5वें घर में चंद्रमा है। हाँ सर। आपका बुध का भेद क्या निकला? चंद्रमा। नहीं, 5वें घर में चंद्रमा, अच्छा चंद्रमा ही बैठा ऑलरेडी। तो इसका मतलब हाँ। है कि अगर शेषफल 0 है तो सीधा 5वें घर पे जाने का है। ये रख लेना बॉस, मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूं। मैंने गोली नहीं रखी, बहुत बड़ा नुकसान उठा के बैठा हूं और आज तक उठा के बैठा। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। मेरा राहु 8 है तो मैं चौरस टुकड़ा तो रखा हुआ हूँ, तो साथ में ये चंद्रमा का भी रख सकता हूँ? आप तो बिल्कुल चंद्र राहु। आपने रखी नहीं अभी तक बॉस। आपका शनि 6 से बैठ के खाना नंबर 2 में बैठे, सूर्य को, बुध को, केतु को छोड़ देगा। बुध केतु छोड़ देगा, सूर्य को उड़ा रहा है, पता है ना? जी। आपको तो पहले रखनी चाहिए। ठीक है जी। तो हमने आज क्या देखा? हमने देखा सर लाल पेंट करके रख लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हमने क्या देखा? हमने देखे कुंडली के प्रकार, नाबालिग कुंडली, धर्मी कुंडली, आंधी कुंडली, आधी अंधी कुंडली, बिल मुकाबिल ग्रह की कुंडली, फिर हमने देखा किस्मत का ग्रह, फिर हमने देखा ताकत का पैमाना, फिर हमने देखा बुध का भेद। कुछ टेक्निकल शब्दों से आपका परिचय करा देता हूं, 10 मिनट का टाइम और लूंगा। जब हम लाल किताब देखते हैं तो सामने वाले को ऐसा क्या बोलें उसे लगे यार बड़ा ज्ञानी आदमी। तो एक शब्द है पाप, पाप ग्रह। पाप ग्रह कौन से हैं? राहु और केतु। राहु और केतु। जब भी आप, जैसे मान लीजिए किसी का 12वें घर में राहु है तो आप ये नहीं बोलेंगे 12वें घर में राहु है, आप बोलेंगे आपका 12वें घर में पाप ग्रह बैठा है। किसी का 4थे घर में राहु है तो क्या बोलेंगे? आपके 4थे घर में पाप ग्रह बैठा है। किसी का 8वें घर में केतु है तो क्या बोलेंगे? आपके 8वें घर में पाप ग्रह बैठे हैं। जैसे मयंक की कुंडली में 8वें घर में पाप ग्रह और खाना नंबर 2 में पाप ग्रह बैठे हैं, तो पाप ग्रह का मतलब है राहु और केतु। बात आती है पापी।
शनि के साथ में राहु हो या शनि के साथ में केतु हो, तो क्या बोलेंगे? मान लो किसी का शनि राहु इकट्ठा बैठा है चौथे घर में, तो क्या बोलेंगे? आपकी कुंडली के खाना नंबर 4 में पापी ग्रह बैठे हैं। किसी के 11वें घर में शनि केतु बैठा है, तो क्या बोलेंगे? आपकी कुंडली के 11वें घर में पापी ग्रह बैठे हैं। ये जो टेक्निकल शब्द है ना, ये बूम कर देगा आपकी एजुकेशन में, आपकी कंसल्टेंसी में, क्योंकि राहु केतु से तो दुनिया डराकर छोड़ चुकी। अगर आप भी राहु केतु का जिक्र करेंगे तो आप में और दूसरों में क्या डिफरेंस? हम क्या बोलेंगे? राहु केतु के केस में पाप ग्रह, और शनि राहु और शनि केतु के केस में क्या बोलेंगे? पापी ग्रह। अब बात आती है मंगल के दो भाई। मंगल के दो भाई कौन? एक तो है मंगल नेक और एक है मंगल बद। मंगल नेक कौन है? रहनुमाई, मतलब मददगार, मदद करने वाला। मंगल बद कौन है? मंगल बद है बदतमीज, गुस्सा करने वाला, कड़वी जुबान। अब अगर हम किसी से बात करेंगे तो मंगल नेक और मंगल बद, मंगल नेक कौन है? इसकी कुंडली में सूर्य बुध इकट्ठा बैठा है। और मंगल बद कौन है? किसी का शुक्र 9 में हो, बुध 8 में हो, राहु 8 या 11 में हो, बृहस्पति 7 में हो, ठीक है जी, और मंगल 4 या 8 में हो, बुध 3 भी मंगल बदी है, या सूर्य शनि इकट्ठा हो, या सूर्य शनि दृष्टि से मिल रहे हो, ये मंगल बद वालों के अंदर एटीट्यूड बहुत होता है, जबरदस्त एटीट्यूड। इनकी बातों से लगता है कि इसमें घमंड है। इसका भी मंगल बद है। और मंगल नेक वाले थोड़े पोलाइट होते हैं। मंगल बद वालों की आयु लंबी मिलेगी, मंगल बद वालों की आयु लंबी मिलेगी। मान लो आपकी कुंडली में मंगल बद है, अब आपने किसी का 2 लाख रुपया मार लिया, वो व्यक्ति आपको मरने नहीं देगा, वो यही दुआ करेगा तो इसे कुछ हो ना जाए, वरना मेरा पैसा मर जाएगा। इसका मतलब है मंगल बद वालों की आयु लंबी होती है। मंगल बद वालों के बेटा तब होगा जब ये दुनिया की मदद करेगा, वरना मंगल बद वालों के बेटा नहीं मिलेगा। जब ये दुनिया की मदद करने लगेगा, दुनिया के बारे में अच्छा सोचने लगेगा, अच्छा बोलने लगेगा, तो ये मंगल बद मंगल नेक में कन्वर्ट हो। तो मंगल बद वालों की जो आवाज होती है ना, आवाज वो तेज होती है, करारी होती है। मंगल बद वालों की। मंगल नेक वाले थोड़ा सा कंट्रोल में रहते हैं। तो मंगल बद है थोड़ा कड़वा, बदतमीज, गुस्से वाला, आवाज तेज होगी, और मंगल नेक वालों की आवाज थोड़ी कम होगी, हल्की होगी। जिस दिन मंगल बद वाला दिल का साफ होगा, उस दिन इसकी जिंदगी में कामयाबी शुरू होगी। यहां तक कुछ पूछना है तो बताएं जी।
ठीक है जी, आज क्लास यहीं रोकते हैं, कल चलेंगे 1 से 12 साल तक के बच्चों की कुंडली, बुनियाद, टक्कर और धोखे का ग्रह, और फिर हम चलेंगे जन्म वक्त का ग्रह, जन्म वक्त का वार और दशा। लाल किताब की दशा कैसे होती है, कैसे निकालते हैं, उसकी अंतरदशा कैसे निकालते हैं, उसकी प्रत्यंतर दशा कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, यहां तक कुछ पूछना आपने जी? सर मुझे थोड़े डाउट्स हैं। हाँ बताएं। और सर जो आपने हमें ये ताकत का ग्रह बताया है ना, उसमें कैसे आपने हमें काउंट करना सिखाए हैं कि लाइक ये नंबर्स हैं ताकत के पैमाने जो हैं और उनको हमें कैसे डिवाइड करना है, ओके। बट ये तो ऐसा हो गया कि जैसे किसी का किसी भाव में सिंगल सिंगल ग्रह है, बट कभी कभी हम कुंडली देखते हैं 2 नहीं 3 नहीं 4 ग्रह भी सेम हाउस में बैठते हैं, ओके। हाँ, तो सेम मल्टीप्लाई। उनको हम मतलब वो नंबर शो रहेंगे, जैसे मून का 2 हो गया, वेनस का 3 हो गया, तो उसी हिसाब से उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा वहां पे हाँ, सबको एक एक जैसे करके। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ना, जी मान लीजिए किसी का सूर्य, मरकरी, जुपिटर, केतु, मून और राहु, ठीक है, ये ले लेते हैं। सन की हमारी सीरीज क्या थी? 8, और सन की हमारी सीरीज थी 9, मून की है 8, वीनस की है 7, जुपिटर की है 6, मंगल की है 5, मरकरी की है 4, शनि शनि की है 3, राहु की है 2 और केतु की है 1। ठीक है, अब सूर्य बैठा है चौथे घर में, 4 से मल्टीप्लाई। चंद्रमा बैठा है 10वें घर में, 10 से मल्टीप्लाई। शुक्र मान लीजिए किसी का 5 में बैठा है, शुक्र किसी का 5 में बैठा है तो 5 से मल्टीप्लाई। जुपिटर किसी का 4 में बैठा है तो 4 से मल्टीप्लाई। मंगल किसी का मान लीजिए यहाँ है तो मंगल 3 में बैठा है तो 3 से मल्टीप्लाई। मरकरी 4 में बैठा है तो 4 से मल्टीप्लाई। केतु 4 में बैठा है तो 4 से मल्टीप्लाई। ये तो है, ठीक है जी। जी सर, थैंक यू सो मच। अब बस हमें ये देखना है कि कौन से भाव में बैठा है, और जो सबसे ज्यादा अंक लेके आ गया वही हमारा ताकत का पैमाना बन जाएगा। उसी को हमने एज ए किस्मत का ग्रह ही लॉन्च करना है। मेरा चंद्रमा 12वें घर में, 12 को अगर मैं चंद्रमा की फिगर 8 12वें घर में बैठा है, अगर 8 को मैं 12 से गुना करूंगा तो 96, तो मेरा भी चंद्रमा ताकत का पैमाना है, वही मेरी किस्मत का ग्रह है। मैंने आज तक किसी को चांदी का कोई सामान गिफ्ट, चांदी का तो छोड़ो, मैं तो पैसा भी गिफ्ट नहीं करता, मैं डोनेशन की पर्ची नहीं कटाता, क्योंकि मुझे बहुत समय बाद पता लगा कि बॉस तेरा फॉर्चून जुपिटर, ताकत का पैमाना तेरा चंद्रमा, यही दो पैसा देते। ठीक है जी, चलिए कल मिलते हैं। जिसकी ईमेल आईडी नहीं आई थी वो अपनी ईमेल आईडी दे देना, ताकि मैं दोनों क्लासेस को भेज सकूं। ओके जी।